तो बच्चों आज फिर से हम लोग 2012 का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को 2011 के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और एक वन लीनियर जो था वो टोटल हम करवा दिए थे। आज 2012 का क्वेश्चन हम पूरा करवाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव का 15 क्वेश्चन इधर और 20 क्वेश्चन उधर का, यानी टोटल 35 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, कितने नियम? 2 नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम जो होता है, इस नियम को स्नेल नियम के नाम से भी जानते हैं। ये नियम होते हैं, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। ठीक, या एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन था प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो दिष्ट धारा के स्रोत इस प्रकार हैं। पहला, वटन सेल, लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, कार या वाहनों में लगे डायनमो। ठीक है, और भी हैं, तो आप इतना काफ़ी है, नाम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है या क्या है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आपको 46 है, या जोड़ा में कहेंगे तो जोड़ा में 23 है। लेकिन कुछ अन्य जीवधारियों के भी गुणसूत्रों की संख्या जानिए, जैसे कि चेरी वृक्ष, जिसके गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, जोड़ा में कहेंगे तो 16 जोड़ा होगा। मेढक के गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। मनुष्य के तो जानबे करते हैं 46 होता है। कुत्ता का 78 होता है। घोड़ा का 66 होता है। ठीक है, और भी जीवधारियों के होते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना आप जान लीजिए। ठीक है, अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भाई साहब, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा को एमीटर में मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि भी है, ध्यान रखिएगा। और ये सूत्र जो होता है विद्युत धारा का सूत्र जो होता है I = Q/T, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि R आपको कितना दे दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना? 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है आपसे फोकस दूरी, यानी F पूछ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? F। तो हम F यहाँ पे निकालेंगे। ठीक ना, सबसे पहले जो दिया गया है ना, F निकाल रहे हैं। चलिए, F बराबर क्या होता है फार्मूला? F बराबर फार्मूला क्या होता है? F बराबर फार्मूला होता है R/2, है ना? तो R का मान आपका 20 सेंटीमीटर है। अब बट्टे में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। और यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। यानी 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो यहाँ पर F जो है, F आपका कितना है? 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है P, यानी लेंस की क्षमता। P बराबर क्या होता है बच्चों फार्मूला? P बराबर होता है 1/F। ठीक है, इस फार्मूला से आप, जैसे कि 1/F तो 1/2 मीटर, है ना? जब
आप 2 मीटर 1/2 ये तो रहा, मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये मीटर इन्वर्स हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 मीटर इन्वर्स जो होता है 1 डायोप्टर के बराबर होता है। आप जानते हैं ना कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। तो 1 मीटर इन्वर्स 1 डायोप्टर के बराबर होता है। हमको लेंस का क्षमता ही देखना था। 1/2 को आप 0.5 भी लिख सकते हैं और मीटर इन्वर्स को आप डायोप्टर लिख सकते हैं। तो 0.5 डायोप्टर या 1/2 डायोप्टर ऐसे समझिए। अगला है इथेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए। तो इथेनॉल का संरचना सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हरित लवक के ग्राना एवं स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है रक्त के जमने का क्या कारण है। तो रक्त के जमने का जो कारण है वो है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करते हैं, ये वायु से संपर्क करके कटे हुए स्थान जहाँ से खून निकलता है वहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ जो है निर्माण कर देते हैं, पदार्थ का निर्माण कर देते हैं जिससे वहाँ रक्त जम जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं। तो मानव में वहन तंत्र के घटक निम्नलिखित हैं हृदय, धमनी, सीरा, कोशिका, बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोडियम जल से संयोग कर क्या बनाता है। तो सोडियम जल से संयोग करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। तो समीकरण जो है यहाँ पे दिया गया है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो इसका जो संतुलित समीकरण बनेगा वो आपका होगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त की संख्या होती है वो 7 होती हैं। इसको क्षैतिज कतार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज कतार। और वर्गों की संख्या जो होती है वो 18 होती है। वर्गों को समूह के नाम से भी जानते हैं, इसको ग्रुप भी बोला जाता है, उदर्ग स्तंभ भी बोला जाता है। ठीक है। लेकिन अगर मेंडलीफ के अनुसार बोलेंगे तो मेंडलीफ के अनुसार जो है आवर्तों की संख्या 6 होती है और वर्गों की संख्या 8 होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जान लीजिएगा। ये अधिकार क्षेत्र में रहता है। जैसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब समझिए कि बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन होता है ना। अधिकार प्राप्त क्षेत्र में रहता है ये सब। अगला क्वेश्चन है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इससे तो आप परिचित ही होंगे, इसका नाम है विरंजक चूर्ण, है ना। इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। गांव घर में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता है ना। अगला क्वेश्चन है ऐसे 2 ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता क्या है ना। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें आप पुनः यूज में ला सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। और ये धरती पर मतलब क्या कहें बहुत अनगिनत मात्रा में है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, जैव द्रव्यमान ऊर्जा, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसे आप पुनः पूर्ति में ला सकते हैं, है ना। ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक समस्थानिक है। इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ठीक है। और देखिए ओजोन जो है, ओजोन परत जो है हमारी धरती पर जो जीव जंतु है उसकी रक्षा करती है, क्योंकि ओजोन परत जो है एक किरण को रोकती है धरती पर आने से, और वो किरण है पराबैंगनी किरण। ठीक है, जो सूर्य से निकलती है। अगर ये पराबैंगनी किरण अगर हमारी शरीर पे पड़े तो त्वचा कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है ना। यह क्रिया किस में होती है। तो ऑप्शन है इसमें कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक।
तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो माइटोकॉन्ड्रिया सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एक बात और जानिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसमें ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिट्टी। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो इसमें ऑप्शन जो है प्रकाशीय केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, फोकस पर। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। इसी को 2F भी लिखते हैं, है ना। अगला है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो इसकी जो दूरी होती है ना, स्पष्ट दूरी, वो होती है अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी जो होती है वो होती है अनंत, है ना। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है ना। इसके संकेत F ही होते हैं जो वर्ग 8 में आते हैं। वर्ग 8 वही उदर्ग स्तंभ की बात हो रही है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? तो देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तब उसका pH मान 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक यानी वो क्षारीय विलयन बनाएगा। तो यहाँ पर 7 से अधिक में आपका जो 1 है वो 7 से कम ही है, 5 7 से कम ही है, 7 जो है वो उदासीन विलयन को दिखाता है। तो आपका 10 जो है ऑप्शन नंबर बी वो सही है। वैसे आप माइंड पावर के लिए ध्यान में रखिएगा, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है ना। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होता है। और ये तीनों पॉइंट जो है ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखें, है ना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। पीछे भी हम क्वेश्चन ये हुआ था तो उसमें भी बताए थे, वर्गों की संख्या 18 होती है। वर्ग को ही समूह बोला जाता है, उसी को ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, उसी को उदर्ग स्तंभ भी बोलते हैं। और एक बात और आपको ध्यान होगा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो होती है वो 7 होती है, ठीक है ना। और मेंडलीफ के अनुसार आवर्त की संख्या कितनी होती है? आवर्तों की संख्या 6 और वर्गों की संख्या 8 होती है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसमें से जो ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा IR², ठीक है ना। ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र यानी कि जनरेटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो देखिए, जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो जो जिससे होकर जो रास्ता होता है विद्युत का आने का परिपथ, है ना, उसमें अत्यधिक धारा बहने लगती है ना, यानी मान बढ़ जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है इसमें सी ऑप्शन सही है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन आपका दिया गया है नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, गोबर गैस, लकड़ी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है नाभिकीय ऊर्जा वो बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कैल्शियम। माइंड पावर के लिए आप ध्यान रखें, उच्च गलनांक वाले यौगिक प्रकृति में आयनिक होते हैं, इसीलिए आवर्त सारणी के समूह 1 एवं 2 के तत्व से संबंधित होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए
तत्व Ca को पानी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं? तो इसमें जो सहसंयोजक बंध हैं वो कितने हैं? 7। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो आपका जो सही आंसर है वो उत्सर्जन से, सी ऑप्शन है ना। और ये वृक्क का अर्थ जो होता है गुर्दा, इसी को किडनी भी बोलते हैं। ठीक है ना, और मनुष्य के शरीर में 2 किडनी है ना। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? देखिए ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये भी अधिकार प्राप्त क्षेत्र में रहता है, और हम आपको बार बार बोलते हैं कि जो क्वेश्चन अधिकार प्राप्त क्षेत्र में रहता है उसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन हो सकता है इस बार 2024 के एग्जाम में भी आपको आए। ठीक है, 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 2 तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार बोलते हैं, इसी को अंतर्ग्रथन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में क्या होता है, या पराग कोश में होते हैं क्या? तो पराग कोश में होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण। अगला क्वेश्चन है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, दूसरा है चिंपैंजी से, तीसरा है मकड़ी से, चौथा है जीवाणु से। किससे? तो चिंपैंजी से विकासीय दृष्टिकोण से अधिक समानता रखी गई है, चिंपैंजी से, है ना। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। ठीक है, तो आपका 20 क्वेश्चन ये और 15 क्वेश्चंस आपका पीछे हम करवा दिए। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपका बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2012 के क्वेश्चन बैंक से मतलब लिया गया है ना। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। और ये क्वेश्चन आपको जो अभी बताए हैं इसमें आप कितना समझे हैं या नहीं समझे हैं तो बतलाइए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।